एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो जी आज व्लॉग हो रहा है मेरा दोपहर से स्टार्ट। तो मैं अपनी साड़ी पे फॉल लगा रही थी, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। मतलब फॉल लगाने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, और ये ऐसे छोटे छोटे काम है। देखिए बाहर तो करा ही सकते हैं हम पैसे देकर, पैसा भी वेस्ट है और टाइम भी वेस्ट है। अगर हम खुद कर सकते हैं तो फिर क्यों ना अपने काम को खुद ही कर लिया जाए। मैं तो भाई ऐसा ही करती हूँ, इससे पैसे भी सेव होते हैं और हमारा टाइम भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। तो मैं ना बिल्कुल भी बाहर पैसे देने वालों में से मैं नहीं हूँ। मुझे आप कंजूस भी बोल सकते हैं, बहुत लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं, बट जो काम मुझसे आता है, जो काम मैं परफेक्टली कर लेती हूँ, तो वो कर लेना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो, समय नहीं है तब तो मजबूरी है कि हम बाहर ही कराएंगे कोई काम। लेकिन अगर हमारे पास समय है तो हम फिर कर सकते हैं। और घर के काम निपटाने के बाद फिर कौन सा इतना ज़्यादा इतना बड़ा दिन होता है भाई। दिन में ना 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में बंदा कितना ही काम करेगा, कितना वो सोएगा, और आधे से ज़्यादा टाइम फिर मोबाइल में ही वेस्ट करेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपने घर के काम जो है, अपने ज़रूरी काम जो होते हैं वो निपटा लिए जाए। तो मैंने जो एक साइड से ना ये सिलाई वाली मशीन से ही फॉल लगा लिया है। सिलाई वाली मशीन से फॉल लगाते हुए आप एक बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा ना उसकी मोटी वाली जो चाल होती है, चाल ही बोलते हैं उसको, मोटी चाल करके तब जाके उस पर साड़ी पे फॉल लगाते हैं ना। और सिंपल ही साड़ी है, ज़्यादा वैसी नहीं है, स्टोन वगैरह होते हैं, फिर कढ़ाई वाली होती है, हैंडमेड जो होती है, उसमें तो प्रॉब्लम होती है ऐसे फॉल लगाने में। लेकिन इस तरीके की साड़ी में तो ईजिली फॉल लग जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो मैंने एक साइड तो लगा लिया है ये मशीन से, और उसके बाद मैं इसको आ गई हूँ इस वाले रूम में लेकर, बेड पे बैठ के आराम से फॉल लगाऊंगी, क्योंकि उधर बच्चे टीवी भी देख रहे हैं। और थोड़ा सा ना फिर बहुत छोटा सा ये मेरा जो रेंटेड अपार्टमेंट है, ये बहुत छोटा है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिलाई वगैरह का काम करने के लिए मशीन रख दो ना साइड में, फिर बच्चों को ना खेलने के लिए या फिर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो मैं इस रूम में आ गई हूँ और अपना इसमें ये फॉल लगा लूँगी। तो दूसरी साइड में हाथ से लगा लूँगी। हाथ से आप चाहो तो बिल्कुल बिना झोल के भी ऐसे फॉल लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी आपकी साड़ी में झोल नहीं आएगा। आप पहले उसको कच्चा कर लीजिए ऊपर से, या फिर ऊपर से ना आप इसमें आलपिन वगैरह लगा सकते हैं, तभी भी ये सेट हो जाते हैं। और मेरी साड़ी में ना मात्र 10 मिनट भी नहीं लगा मुझे ऊपर का फॉल लगाने में, क्योंकि नीचे तो मैंने सिलाई से लगा ही लिया था और एक साइड मैंने इस पे पल्लू पे भी सिलाई लगा ली है। तो मेरी साड़ी तैयार हो गई है 10 मिनट में। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं अगर कोशिश करते हैं ना। देखिए आलस तो सभी को आता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको आलस नहीं आएगा, लेकिन आलस को भगाना पड़ेगा, आलस को दूर करना पड़ेगा अगर हमें कोई काम करना है तो। नहीं तो फिर बैठे रहिए आलस में और फिर कोई काम हमारा नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। जितना भी हम आलस करते हैं ना, तो आलस जो होता है इंसान का शत्रु होता है। सभी इंसान का ऐसे शत्रु होता है आलस। आलस करते रहेंगे, और जब तक हम आलस करते हैं ना, तब हमारी बॉडी में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आलस तो करना ही नहीं चाहिए, आलस आना ही नहीं चाहिए। आलस आता है किसी टाइम पे, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और हमें आलस आ रहा है, तो आप उस काम को चेंज कर दीजिए, आप दूसरा काम लेकर बैठ जाइए, तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा और आपका काम जो है परफेक्टली हो जाएगा। तो मैंने अपनी साड़ी पे फॉल लगाया, फिर इसको फॉल लगाने के बाद फोल्ड करके इसको अलमीरा में रख दिया है। और यहाँ पे इसको रखते ही ना मुझे एक काम मेरा और हो गया। वैसे तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। ये एक सूट का पीस रखा हुआ है, कॉटन का ही सूट है जो मैं लेके आई थी, मुझे ये बनाना है, लेकिन मैं इसको भूल गई थी। अभी इसको रखा तो याद आ गया कि भाई ये भी मेरे को सिलाई करनी है। जो मेरे पास बाहर की सिलाई आती है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में जब नहीं आती है, जब खुद के लिए टाइम मिलता है, तो जो मेरे कपड़े पड़े हुए होते हैं ना, जैसे कि मुझे सिलने हैं, तो मैं इनको एक साइड निकाल कर रख देती हूँ और बाद में समय समय पर उनको सिलती रहती हूँ। क्योंकि मुझे सिलाई आती है तो मैं एक भी कपड़ा बाहर नहीं सिलवाती हूँ, सारे कपड़े खुद से ही बना लेती हूँ। देखिए खुद से सिलाई करने का एक तो फ़ायदा ये है कि एक तो पैसा बचता है, ऊपर से हम जैसा मन चाहे वैसा डिज़ाइन बनाकर पहन सकते हैं, और मन भी खुश हो जाता है। क्योंकि दूसरे पे बनवाते हैं ना, तो अगर जिसको सिलाई आता है उसको तो बिल्कुल भी दूसरे का सिला हुआ कपड़ा पसंद ही नहीं आता। मेरे साथ तो ऐसा ही है। मैंने 1-2 सूट बाहर सिलवाया है, प्रेगनेंसी टाइम में सिलवाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने वो पहना ही नहीं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर तो अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, और बाहर से भी कोई आता है सिलवाने के लिए तो मैं सिलती रहती हूँ। कुछ ना कुछ मेरे पास काम लगा ही रहता है। और 2 मेरे छोटे बच्चे हैं, इसको देख सकते हैं। मेरी बेटी 9 साल की और बेटा मेरा 6 साल का है। तो दोनों ही छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं है कि खुद का काम भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और इसके बाल वगैरह कंघी करना हुआ, मालिश करना हुआ, बाल धुलना हुआ, ये तो सब मुझे ही करना होता है।
तो मैंने अपना दोपहर का जो काम था वो किया। खाना वाना बनाने के बाद अपनी साड़ी पे फ़ॉल लगाया। फ़ॉल लगाने के बाद थोड़ा सा एक दो और ब्लाउज़ वगैरह कटिंग करना था वो किया। उसके बाद थोड़ा देर बच्चों को सुलाया। अभी हो गया है ये शाम के 4 बजे का टाइम। तो 4 बजे से मैं लगी हूँ अपनी सिलाई में। सिलाई के लिए ऐसा नहीं है प्रॉपर मुझे बिल्कुल टाइम निकालने, घर का सारा काम छोड़ दिया और मैं सिलाई लेकर बैठ गई हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सिलाई का काम मैं तब करती हूँ 1-1.5 घंटा मैं डेली अपनी सिलाई के लिए निकाल लेती हूँ। इससे एक तो ये रहता है, अगर आपके पास कपड़े भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि भाई आप होम बुटीक चला रहे हैं और आपके पास कम काम आ रहा है, तो कम काम आ रहा है उससे प्रैक्टिस बनी रहती है। अगर आप खुद के भी कपड़े ऐसे टाइमली सिलते रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी आलस नहीं कीजिए कि नहीं अभी तो काम भी नहीं है और अपने भी ना सिले तो फिर प्रैक्टिस भी नहीं रहती है। ऐसे प्रैक्टिस बनी रहती है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मेरे पास बाहर से काम आता है तो मैं बाहर से करती रहती हूँ, और नहीं आता है तो जो मेरे कपड़े हुए होते हैं या फिर कुछ अच्छा डिज़ाइन मुझे बनाना होता है या फिर मुझे सीखना होता है तो मैं ऐसे टाइम कपड़े निकाल लेती हूँ और बना लेती हूँ। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। और मोस्टली बहुत कम लेडीज ऐसी है जिसको सिलाई नहीं आती है। अभी तो इतना ट्रेंड है ना सिलाई का, और सिलाई में ना ऐसे बहुत ज़्यादा करियर भी आजकल बनने लगा है। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा, एक तो कम होता है, कम बजट में बहुत अच्छा बिजनेस है सिलाई। जहाँ तक मैंने देखा है बहुत लोग हैं ऐसे जो सिलाई का बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो मेरी बहनों, आप भी जागो, उठो, और अगर आपको सिलाई थोड़ी भी आती है तो आप भी अपना करियर इसमें बना सकते, करियर बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करियर भी ना बने तो आप घर के कपड़े, अपने कपड़े तो सिल ही सकती हैं। आलस नहीं करना है। जब हम काम छोड़ देते हैं करना तब हम अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन हम एक बार प्रैक्टिस करने लगे तो कोई भी जो हमारा हाथ का जो हुनर होता है ना वो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। हाँ, ये हो सकता है हमारी स्पीड उसमें कम हो सकती है, लेकिन हुनर बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मतलब आप जैसे के तैसे हैं। मैंने बीच में थोड़ा दिन सिलाई नहीं की, थोड़ा सा हाथ डगमगाता है, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे हम काम करने लगते हैं ना तो फिर से हमारी वैसी स्पीड बन जाती है। स्पीड तो अपने हाथ में है बनाना। जितना आपके पास ज़्यादा काम होगा, मन से स्पीड बनते हैं ना, तो सिलाई मशीन से स्पीड बनती है और ना किसी के बोलने से स्पीड बनती है। हमेशा अपने दिमाग से और अपने मन से स्पीड बनते हैं। जब हमने सोचा है ना आज कि हमें आज अगर एक सूट सलवार तैयार करना है या 2 जोड़ी तैयार करनी है तो हम कर लेंगे, अगर हमने दिमाग में सेट कर लिया तो इसी साड़ी की ये ब्लाउज है मेरी येलो कलर की, तो मैं इसको सिलने लगी हूँ। कुछ पार्ट मैंने ना इसका पहले बना दिया था। आधे आधे पार्ट मैंने इसके सुबह में बनाकर रख दिए थे जब मुझे समय मिला था। अब ये बैक साइड का जो पार्ट है मैं इसको अभी बना रही हूँ, और मैं बिना बुकरम के और बिना उसके पीछे वाले जो बैक डिज़ाइन होता है वो भी मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। अभी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है काम करते करते कि मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको किसी की भी वीडियो स्टिचिंग की या कटिंग की चाहिए ना, पैंट प्लाजो हुआ, स्कर्ट प्लाजो हुआ, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको फुल डिटेल वीडियो में बता दूंगी, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। मैं कोई ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे कपड़े बन जाते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मैं ये ब्लाउज का बैक साइड का डिज़ाइन का गला बना रही हूँ। डिज़ाइन तो नहीं है, तो सिंपल मैंने स्क्वायर शेप में ही बनाया है। तो आप भी इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं और सिलाई कर कर अर्न भी कर सकते हैं और अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। टाइम भी हमारा निकल जाएगा और हम अर्न भी कर सकते हैं। देखिए, अर्निंग की ज़रूरत किसे नहीं है। घर में बैठी हर लेडी चाहती है कि घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके वो थोड़ा बहुत अर्निंग करे और अपने हस्बैंड का ना हेल्प कर पाए। सभी लेडीज ऐसा सोचती हैं। लेकिन भाई हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर बच्चे हमारे छोटे हैं तो घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आजकल तो घर में भी बैठ के इतने सारे काम हैं कि हम घर से भी कर सकते हैं और मन चाहे अर्निंग कर सकते हैं। जितना हम जैसे कि हम बाहर जाके अगर 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, अगर घर बैठे हम 10 हज़ार भी कमा लेते हैं उसमें भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हो जाता है। और ज़्यादा किसी से बातचीत करना, जैसे कि घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं, उससे हमारे रिश्ते ही ख़राब होते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, क्या जा रहा है। कोई भी रिश्तेदार है ना, वो सिर्फ मतलब के लिए बातचीत करता है। रिश्ते आजकल मतलब के रह गए हैं। बहुत कम रिश्ते ऐसे रह गए हैं जो कि काम के हैं, वरना तो सभी रिश्ते मतलबी हो गए हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता हो, आप देखोगे जिसने थोड़ी भी तरक्की कर लिया, किसी भी रिश्तेदार ने या लेडी जो है, जेंट्स कोई भी, अगर कोई तरक्की कर रहे हैं ना उसको अपने ही देखकर जल जाते हैं सबसे पहले। ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा लगाव हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट ही देता है। बात कड़वी है लेकिन सच है एकदम। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं ना तो वो हमेशा दुख देती है। हमने अगर किसी से उम्मीद लगा ली ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा करेगा। कोई भी रिश्तेदार, दोस्त,
कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है। हम अगर जिससे भी ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं ना, तो जिससे हम ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद वो ही तोड़ता है, वही इंसान। तो इससे अच्छा ये है कि अपने कामों में टाइम लगाइए, आपके पास जो स्किल है उसको निखारिए, और ज़्यादा किसी से उम्मीद ही मत रखिए। उम्मीद रखनी है तो सिर्फ एक इंसान से, और वो हो आप अपने आप में। खुद से उम्मीद लगा ली ना जिस दिन आपने, तो आप देखना सफलता आपके कदमों में होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, और रिश्तों में भी मैंने बहुत कुछ देख लिया है। इसी चक्कर में ना इसीलिए मैं इतनी बातें बोल देती हूँ, क्योंकि जब हम किसी से ज़्यादा उम्मीदें लगा देते हैं ना, उम्मीद हमने बहुत ज़्यादा लगाई हो, और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दर्द होता है कि हमने इससे इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये तो एक भी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की भी बातचीत होगी ना, वो आपको नुकसान ही करेगी, फ़ायदा कभी नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस बात को समझ गई हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा लगाव भी किसी से आप करोगे तभी भी वो दुख देता है, बातचीत करोगे तभी भी वो दुख देता है। उम्मीद आपने रख ली तो वो डेफिनेटली आपको दुख ही देगा, फ़ायदा तो वो बिल्कुल नहीं देगा। चलिए, ये तो हो गई मेरी अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया। अभी देखिए, मैं अपने करंट टाइम में आ जाती हूँ। ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनती हूँ, सॉरी भाई अगर मेरी बात बुरी लगी हो किसी को। तो चलिए, अभी मैंने इधर अपना सारा काम निपटा दिया है। जैसे कि मैंने साथ के साथ सिलाई की है ना, तो जितनी भी गंदगी हुई है, क्योंकि सिलाई जब करते थोड़ा फैल जाता है रूम, तो इसको मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ समेट देती हूँ। देखिए, अगर आप छोड़ देते हैं ना इस काम को, जैसे कि हमने सिलाई की है और फिर थोड़ा आलस आ जाता है, आलस आता है, देखिए काम किया है तो थक भी जाते हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी आलस कर लिया ना, तो आलस में क्या होगा कि हम उस काम को छोड़ देंगे, और फिर बाद में भी वो काम नहीं होगा, हमारा पड़ा ही रहेगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। 4 बजे से मुझे 6 बज गए थे, और 6 बजने 2 घंटे मैंने अपना काम करके, उसके बाद मैंने 6 बजे अपना झाड़ू वाड़ू निकाल ली। झाड़ू वाड़ू निकाल के अच्छे से पूरा रूम क्लीन कर दिया, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो गया। फिर उस रूम में बैठ के सब लोग टीवी भी देखते हैं, और खाना वगैरह भी उधर ही खाते हैं। और मेरा आज फास्ट भी है, तो मुझे पूजा के लिए भोग भी बनाना है। तो मैंने पहले झाड़ू निकाल दी, सारे में झाड़ू वाड़ू निकाल के उसके बाद मैंने हाथ मुँह धुल लिए हैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू निकाल के साफ़ सुथरा हो गया है। झाड़ू भी लगानी ज़रूरी है भाई, और बिल्कुल कोई कहेगा ही नहीं कि मैंने यहाँ पे ना सिलाई भी की है। मैं इस तरीके से कर देती हूँ, जितनी देर सिलाई करूँगी बस उतना देर ही फैला रहता है, उससे बाद तो मेरा एकदम साफ़ सुथरा ही मिलेगा। तो साथ के साथ सफाई करने की जो आदत है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है, और हमारा घर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, व्यवस्थित लगता है। अगर हम साथ के साथ क्लीन करते रहते हैं, तो आप जिस जगह पे हो जो भी आपने काम किया है, उस जगह को तुरंत के तुरंत साफ़ कर देना, और साफ़ करने के बाद वापस से वहाँ से तभी हटना है जब आपने वो क्लीन कर दी। जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जितना देर किचन में काम कर रहे हैं बस उतना देर फैले, उसके बाद तुरंत ही अपना जो किचन है वो क्लीन कर दीजिए। तो हमारा बहुत जल्दी जल्दी से काम टाइमली मैनेज हो जाता है, मतलब हम अपने काम को समय देते रहते हैं, और बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। जैसे मैंने सिलाई की तो वो वहाँ पे साफ़ सुथरा करके एकदम छोड़ दिया। अभी बच्चे आएंगे, हस्बैंड आएंगे, तो आराम से खेलेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे ये। उसके बाद मैं सीधा हाथ मुँह धुला, और हाथ मुँह धुल के आ गई हूँ किचन में। अभी मैं बनाने लगी हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में मैं कुछ भी बना लेती हूँ, जैसे कि कभी मीठे में चूरमा बना लिया है, कभी खीर बना ली है, कभी मीठी सेवइयाँ बना ली हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कसार, जो आटे वाला कसार होता है ना, हमारे यहाँ कसार ही बोलते हैं इसको, तो वो मैं बना रही हूँ। इसमें देसी घी डाला कढ़ाई में, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें आटा, गेहूं का आटा है। इसको गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है, और ये ना सत्यनारायण की कथा में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं ना तब। तो मेरी बेटी इसको खाने के लिए 2 दिन से बोल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मेरा व्रत भी है और मैं इस प्रसाद को बना लेती हूँ, बेटी भी खा लेगी। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, केला डाल के जब इसमें खाते हैं ना, मीठा डाल के, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैं ना बच्चों की पसंद पे ही भोग प्रसाद बनाना हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे भगवान जी को भोग लगाना है, जैसे बच्चे कुछ खाने के लिए मांगते हैं ना, तो भगवान जी को मीठे में भोग भी लग जाता है, और बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और भगवान जी तो हमेशा खुश रहते ही हैं। तो मेरा शुक्रवार का व्रत होता है जिस दिन, मैं उस दिन इसी टाइप का मतलब प्रसाद वगैरह बना लेती हूँ। जैसे कि बच्चों ने बीच में हलवा खाने का मन किया, तो चलो प्रसाद में भगवान जी को भी भोग लग जाएगा और बच्चों को भी भोग लग जाएगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बच्चों की पसंद का ही खाना बनाया जाए। और इधर मैंने आटा भून लिया है, और आटा बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर भूनना है आपको।
अगर एक तेज़ आंच पर भूनेंगे तो फिर वो आटा जल जाएगा, लेकिन धीमी धीमी आंच पर एकदम बिस्किट जैसा कलर हो जाएगा। बड़ा ही अच्छी खुशबू आती है इस टाइम पे। इस टाइम पे आप आटे का हलवा भी बना सकते हैं देसी घी का, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन देसी घी का जो हलवा होता है ना आटे का, वो बहुत ट्रिकी सा होता है उसका काम बनाना। उसको तो ना मम्मी, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छा बनाती है, हमारी मम्मी जी भी बनाते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाया करती थी। अभी इसमें डाल दी मैंने देसी खांड, और देसी खांड डालकर इसमें मिक्स कर दिया इसको। आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। देसी खांड जो होती है चीनी के अकॉर्डिंग ज़्यादा हेल्दी होती है। हम लोग चीनी वगैरह नहीं खाते हैं, शक्कर और यही सब खाते हैं। अभी ले लिया केला, और केला भी इसमें बारीक बारीक काट के डाल दूँगी। तो ये हो गया हमारा प्रसाद बनकर रेडी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आज, क्योंकि कितने दिनों बाद मैंने इस तरीके का प्रसाद घर में बनाया है। बच्चे अक्सर जिद करते रहते हैं मम्मा ये बना लो वो बना लो, लेकिन मैंने कई दिन हो गए तब से बोल रही थी कि चलो व्रत होगा जिस दिन उस दिन बनाऊंगी। तो फाइनली आज मैंने बना दिया है, क्योंकि मेरा व्रत था और बच्चों को खाना था, तो मैंने ये बनाकर रेडी कर दिया है। अभी भगवान जी के भोग के लिए निकाल लेती हूँ, और अभी मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने में आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि सिलाई कर रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अपनी वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। उससे आगे का वीडियो मैंने नहीं बनाया, उससे आगे का वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलिए, कैसे लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। चलिए, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर